अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में कॉल सेंटर इंडस्ट्री और इसके बारे में मज़ीद मालूमात आपको पहुंचाऊंगा मैं। ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री कैसे चलती है, इसमें क्या होता है और पाकिस्तान में इसके कैसे-कैसे फ़वाइद हैं। मैं इस फील्ड में पिछले 9-10 साल से वाबस्ता हूँ। मैंने कुछ अरसा पहले रफ्तार की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कॉल सेंटर इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी डिटेल में कंटेंट बनाया हुआ था। अब वो कंटेंट काफ़ी हद तक एक तरफ़ा था। वो इनसाइड पिक्चर नहीं थी। उन्होंने जो केसेस रिपोर्ट होते हैं कि स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में लोग एक-दूसरे से फ्रॉड कर रहे हैं, इवन एम्प्लॉइज़ के साथ फ्रॉड किया जाता है, तो वो वीडियो उस पर बनी हुई थी। उसमें कहीं पे भी इन डेप्थ स्टडी नहीं थी, कहीं उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई हुई थी और उसकी बुनियादी वजह शायद ये भी हो सकती है कि उनको सही लोग नहीं मिले इस कंटेंट को रिसर्च करने के लिए या इस कंटेंट को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए हम आज इस टॉपिक को मज़ीद जानते हैं और तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। अब कॉल सेंटर इंडस्ट्री जो है, वो पाकिस्तान में एक तरह से देखा जाए तो जॉब्स की उस तरह कमी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, ख़ासतौर लाहौर पे। लाहौर एक काफ़ी हद तक बड़ा गढ़ बन चुका है, जहाँ पे हर तरह के जो हैं कॉल सेंटर्स यहाँ पे खुले हुए हैं। मैं मानता हूँ इस बात को, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है कि इस इंडस्ट्री में स्कैम्स भी होते हैं। लेकिन वो स्कैम्स वाले कॉल सेंटर्स मुश्किल से 30% हैं, 30%। अब मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ। ज़्यादातर कॉल सेंटर्स लेजिट होते हैं। लेजिट से मुराद जो सही काम करते हैं, जो सही प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो सही उनकी वर्किंग सही होती है, उनकी लीगल मैटर्स सारे सही होते हैं। तो उन एस्पेक्ट से कॉल सेंटर्स में इतना स्कैम नहीं है, जितना मार्केट प्रोपेगेंडा करके रिपोर्ट करती है और ज़ाहिर बात है नेगेटिव चीज़ ज़्यादा फैलती है। अब कहीं कहेंगे कि जी कॉल सेंटर में स्कैम होता है, वो फटाफट आप आग की तरह फैलेगा। अगर उसकी जगह पे या एक बंदा कहेगा कि नहीं स्कैम नहीं होता, तो वो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि इंसानी नेचर है कि वो हमेशा नेगेटिव चीज़ को फैलाते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री पाकिस्तान में कैसे चलती है। इंडस्ट्री को बेसिकली बीपीओ कहा जाता है। बीपीओ, बिज़नेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो किसी और मुल्क में है। अब वो अपना कोई सेक्शन इस काम पे लगाना चाहते हैं। अब वो वहाँ अपने मुल्क में उसको नहीं लगाते हैं। वो अपना पूरा सोर्स जो है, अपना वो पूरा डिपार्टमेंट जो है, उसको किसी और कंपनी को दे देते हैं कि जो इस तरह के ऑपरेशंस को रन करते हों। अब आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, आपको वो टॉपिक समझने में बहुत आसानी रहेगी। आपके पास आपकी मोबाइल सिम है, किसी भी नेटवर्क की है, जैज़ है, ज़ोंग है, आप अपने नेटवर्क के हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो वो कॉल जहाँ रिसीव होती है, वो उनका कॉल सेंटर है। वो वहाँ पर अपने ऑपरेशंस को करते हैं। ऑपरेशन से मुराद जो उनकी कंप्लेंट सेक्शन है, जो उनका प्रॉब्लम रिज़ॉल्विंग सेक्शंस हैं, वो होते हैं। अब हम आते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो है कॉल सेंटर्स कितनी तरह के हैं। कॉल सेंटर्स बुनियादी तौर पर 3 से 4 तरह के होते हैं। एक सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में इस वक़्त कॉल सेंटर्स की इंडस्ट्री ज़्यादा है, वो है इनबाउंड। इनबाउंड कॉल सेंटर्स वो होते हैं जिसमें कॉल्स रिसीव होती है आपको आपके ऑफ़िस में। कस्टमर कॉल कर रहा है, वो आपके ऑफ़िस में कॉल कर रहा है, आपके नंबर पे बेसिकली, तो वो वहाँ से कॉल रिसीव हुई। जैसे आपने जैज़ की हेल्पलाइन पे कॉल की, जैज़ वालों के लिए वो इनबाउंड है कि कस्टमर ने कॉल की है। दूसरी तरह का कॉल सेंटर है आउटबाउंड। आउटबाउंड क्या होता है? जहाँ पे कॉल सेंटर जो है वो कॉल कर रहा है बाहर, उसको आउटबाउंड कॉल सेंटर कहा जाता है। जैसे जैज़ के या ज़ोंग के या टेलीनॉर के या जो भी नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है। वो अपने प्रमोशनल मैसेजेस करते हैं, प्रमोशनल कॉल्स करते हैं, उन सबको आउटबाउंड कहा जाता है। वो उस नेटवर्क के लिए, उस सिम नेटवर्क के लिए वो आउटबाउंड कॉल सेंटर है। तो इस तरह इसके बाद तीसरी तरह का कॉल सेंटर जो सिर्फ कस्टमर सर्विस होता है,
जो सिर्फ कंप्लेंट रेजोल्यूशन के लिए बना होता है। उसमें बोथ हो सकता है, उसमें कॉल्स इनबाउंड भी हो सकती हैं, आउटबाउंड भी हो सकती हैं और दोनों भी हो सकती हैं एक ही वक्त में। तो इस तरह के कॉल सेंटर्स हमेशा रहते हैं मार्केट में। आपको कैंपेन टू कैंपेन वेरी करता है। कैंपेन से मुराद क्या है? जो आपने जिस कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस कंपनी के साथ जिनका आपने काम लिया है, उसको कैंपेन कहा जाता है। तो अब खैर हम इतनी डिटेल में जाने से पहले हम इसको ज़रा एक और एंगल से देखते हैं। हम लोगों में जो है एक इमेज बना हुआ है कि कॉल सेंटर्स में स्कैम होते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त, इवन इंडिया की मार्केट में चले जाएं, अब बांग्लादेश की मार्केट देख लें, वहां पर भी ये लोग स्कैम करते हैं। इंडिया में तो हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा स्कैम होता है। ऐसे कॉल सेंटर्स आपके घर के इर्द गिर्द भी हो सकते हैं। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इसलिए रूल ऑफ जनरलाइजेशन जो हम लोग बहुत जल्द अप्लाई कर देते हैं कि सब स्कैम है, तो सब स्कैम नहीं है। बहुत सारे कॉल सेंटर्स इस वक्त पाकिस्तान में ठीक काम कर रहे हैं। मैं इस इंडस्ट्रीज में पिछले 9-10 साल से हूँ। मैंने मुख्तलिफ कैंपेन्स पे काम किया है, मुख्तलिफ पोस्ट पे काम किया है। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे पता लग जाता है कि कौन सा कॉल सेंटर जो है वो स्कैम कर रहा है, कौन सा कॉल सेंटर जो है वो सही काम कर रहा है। अब पाकिस्तान की मार्केट में या इंडिया की मार्केट में ये कॉल सेंटर इतने ज़्यादा क्यों एग्जिस्ट करते हैं? उसकी बुनियादी वजह है कि लेबर कॉस्ट सस्ती है। हम लोग यूएस के मुकाबले में हमारे पर मंथ जो है सैलरी या पर आवर की जब कन्वर्जन रेट्स आते हैं तो हम लोग चीप लेबर में आते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे जो उधर कंपनीज हैं वो ये प्रेफर करती हैं कि इस तरह के फील्ड रेलेवेंट जो हैं कॉल सेंटर्स या ऑपरेशन हाउसेस या प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग यूनिट्स जो हैं उनको ये बिजनेस दिया जाए। बेसिकली उनका वर्कलोड कम हो जाता है, वो उसकी आपको पे करते हैं, आप उनकी जगह पे उनका वर्कलोड शेयर करके आप उनको उसके मैट्रिक्स में उन रिजल्ट्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी सिम नेटवर्क पे कॉल करते हैं, फर्ज करें जैज़ है, सॉन्ग है, यूफोन है, तो वो अगर खुद कॉल ना लेते हों, वो किसी कंपनी को अपना ये प्रोजेक्ट दे दें और वो कंपनी उसमें कॉल्स ले रही हो, तो ये पॉसिबल है। आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी कॉल डायरेक्ट आपके सिम नेटवर्क के कॉल सेंटर में गई है या किसी थर्ड पार्टी कॉल सेंटर में गई है। मकसद तो आपका मसला हल करना है ना। तो इसी तरह कॉल्स जब आती हैं तो वो डिफरेंट जगहों पे राउट की जाती हैं। उससे पहले जाने से पहले आपको इस इंडस्ट्री में अगर आना है, आप बिल्कुल नए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंसी, स्पीकिंग फ्लुएंसी फ्लुएंट होनी चाहिए। आप इंग्लिश आप अच्छी बोल लेते हो, आपके लैंग्वेज में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, आपकी लैंग्वेज में रुकावट ना हो, आपके अंदर स्टटरिंग ना हो आपकी वॉइस में, तो दिस इज एनफ, दिस इज मोर देन एनफ। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हों, आप अगर किसी मार्केटिंग की जॉब करते रहे हैं तो ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये स्किल चाहिए कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आप कस्टमर हैंडलिंग आपके अंदर टेक्निक्स आपको आती हैं, तो दैट इज इनफ। आपने आना है, आपने अपनी इंटरव्यू परफॉर्मेंस की बेस पे इसको कवर करना है। आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट खुद ही बता देती है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको कौन से टास्क असाइन किया जा सकता है या आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनते हैं, हर कॉल सेंटर अपनी ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करता है। तो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। इसलिए आप अगर आप इस बारे में आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आप इस बारे में इतना नहीं जानते, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो सीरीज में आपको ये भी समझाऊंगा कि ट्रेनिंग वाले सेंटर्स कौन से हैं। कुछ सेंटर्स हैं जो ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन कुछ सेंटर्स ऐसे हैं फ्रेश लोगों को ट्रेन भी करते हैं। उनको ट्रेन करने के बाद उनको उनकी जॉब टास्क पे बिठाया जाता है। अब जैसे मैं इस फील्ड में एंटर हुआ, मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैं कुछ नहीं जानता था, मेरी सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी थी। मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की बेस पे मैं अपना सिलेक्शन हुई। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस इंडस्ट्री में अपने जो है अपना एक्सपीरियंस गेन किया।
एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैंने इस इंडस्ट्री में अपने पाँव जमाए। अच्छा, अब हम आते हैं कि इस जॉब के जो रोल्स होते हैं या इस जॉब में क्या-क्या पोज़ीशंस होती हैं, एंट्री लेवल पोज़ीशंस क्या हैं, उसके बाद आप करियर ग्रोथ है या नहीं है। तो अब इसमें आपके ना माइंडसेट पे बहुत डिपेंड करता है। देखें, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कर रहे हैं कुछ अरसे के लिए कि जी मैंने 6 महीने 1 साल जॉब करनी है, ये इंडस्ट्री आपको तब भी कैटर करेगी। और आपका अगर माइंडसेट है कि मैंने लंबा कोई जो है सेटल्ड प्लान करना है अपना, मैं किसी अच्छी अर्निंग वाली इंडस्ट्री में जाऊँ, जहाँ मेरा घर का सर्कल भी चले और लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी भी हो, इस इंडस्ट्री में है। हर एक के लिए नहीं है, हर एक के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, जॉब पोज़ीशंस की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, वर्कलोड हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आपको काम आता है और आप इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आपके लिए सर्वाइव करना ईज़ी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसकी टर्म से वाकिफ़ हो चुके होते हैं। अच्छा, अब हम एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम आम तौर पे लोग हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में इतनी फास्ट पेस एनवायरनमेंट के हम आदी नहीं हैं। हम आज भी सरकारी दफ्तरों में चले जाएँ तो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, काम नहीं करते हैं, जी कर लेंगे, कौन-सा क़यामत आ गई है। तो ये माइंडसेट जो है, ये इस इंडस्ट्री में नहीं चलता। यहाँ पे काम वर्क पेस जो है, फ्लो, स्पीड ऑफ द वर्क वो बहुत तेज़ है। आपको उसके अकॉर्डिंग ट्यून होना पड़ता है। आपको अपनी लाइफ़ को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। आप तेज़ी से काम करना सीखेंगे, अगर आपके अंदर अडैप्टेबिलिटी है, तो ही आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं कि इस इंडस्ट्री के जो प्रोसेसेस हैं, वो क्या हैं। अच्छा, मैंने आपको ये तो पहले बता दिया कि इसमें इनबाउंड होता है, आउटबाउंड होता है, कस्टमर सर्विस होती है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और मज़े की, आपको कैसे पता लगेगा कि एक कॉल सेंटर स्कैम करता है या नहीं? अब आप एक नए बंदे हैं, अब आप एक जगह इंटरव्यू के लिए चले गए हैं, आपको तो नहीं पता कि ये स्कैम कर रहा है या रियल है, तो उसकी कुछ पहचान होती है, कुछ निशानी, कुछ आपको चीज़ों से पता लग जाता है। देखें, जो तो सही काम कर रहा होगा ना, वो कुछ चीज़ें आपसे छुपाएगा नहीं। हाँ, कुछ बिज़नेस सीक्रेट्स हैं, वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में खुल के बता देते हैं। हम लोग कितने एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग हमारा सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग कैसे आपको डिफरेंट चीज़ों में अकोमोडेट करते हैं, एम्प्लॉयी राइट्स क्या हैं, एचआर मैनेजमेंट जो है वो पूरी प्रॉपर एक सेक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स आपकी हायरिंग का प्रोसेस पूरा डिज़ाइन्ड है। इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रॉपर सही लेजिट कॉल सेंटर है। जबकि जो स्कैम कॉल सेंटर हैं, वो आपको सैलरीज़ बहुत अजीबो-गरीब बताएँगे, या तो आपको इश्तिहार आप पढ़ेंगे कि जी वो इतनी ज़्यादा सैलरी है, कुछ कहा जाता है ना कि टू गुड टू बी ट्रू, कि आपको यकीन नहीं हो रहा कि इतनी सैलरी कैसे हो सकती है। मोस्टली वो कॉल सेंटर स्कैम होते हैं। हाँ, कुछ कॉल सेंटर्स उनमें से स्टिल ऐसे भी हैं, जो बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, बट वो लेजिट भी हैं। आपको उनके हायरिंग प्रोसेस से अंदाज़ा हो जाएगा। आप इंटरव्यू देने जाएँगे ना, तो आपको उनके हायरिंग प्रोसेस से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कॉल सेंटर सही लेजिट है या नहीं, तो ये स्कैम है या नहीं। अच्छा, उसके बाद वो आपको जो ट्रेनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, उस ट्रेनिंग प्रोसेस में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर तो ये प्रॉपर ट्रेन कर रहे हैं, आपको एक-एक चीज़ सिखा रहे हैं, तो दिस मीन्स के ये एक लेजिट कॉल सेंटर है। अच्छा, अब बात करते हैं जो सही वाले कॉल सेंटर्स हैं, लेजिट कॉल सेंटर्स हैं, वो कैसे चलते हैं। उनके कंप्लायंसेस होती हैं, जो वो काम करते हैं उसके चेक एंड बैलेंस होते हैं। उसमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, जिसमें मैं काम करता हूँ। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या काम है कि वो हर कॉल को मॉनिटर करते हैं, सुन रहे होते हैं। एजेंट जो बैठा हुआ है, कॉल रिसीव कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, कस्टमर को कैसे हैंडल कर रहा है, जो पैरामीटर्स क्वालिटी के सेट हैं, वो उनको फॉलो कर रहा है या नहीं, और उसके बाद जो उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, वो सही तरीके से सेल हो रही है, कस्टमर को हर चीज़ बताई गई है या नहीं, तो ये क्वालिटी कंट्रोल काम करता है। उसके बाद ऑडिटिंग प्रोसेस आता है। ऑडिटिंग प्रोसेस में ये देखा जाता है कि आपने किसी चीज़ को बाईपास तो नहीं किया, आपने कोई कस्टमर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहीं आपने नोट डाउन तो नहीं कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कस्टमर का आईडी कार्ड नंबर, कस्टमर की बैंक इन्फॉर्मेशन
जिसके ऊपर फ्रॉड हो सकता है, जिसके ऊपर स्कैम हो सकता है, तो ये सब चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल देखता है। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिपार्टमेंट है, हर कॉल सेंटर की ये बैकबोन होती है। कॉल सेंटर्स में हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि क्वालिटी कंट्रोल कितना इफ़ेक्टिव है। खैर, ये आज की वीडियो को हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा इसका ह्यूमन एलिमेंट, लोगों के बिहेवियर्स कैसे होते हैं, आपको किस तरह के लोग मिलेंगे, वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, लोगों का जो है सेटअप कैसे चलता है और इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल कैसे करना है, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।